बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम 56-16 यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे हज के सफ़रनामे, और मैं कोशिश करूँगी कि अगला यूनिट भी आज ही कवर कर दूँ, दो यूनिट कवर करके जल्दी पढ़ा दूँ। हज के सफ़रनामे नाम से भी ज़ाहिर है ऐसे सफ़रनामे जिनमें हज की रुदात बयान की गई हो। मैंने पहले भी बताया था कि सफ़रनामे से मुराद सिर्फ सफ़र की रुदात बयान नहीं करनी, बल्कि सफ़रनामे से मुराद ऐसी सफ़र की रुदात बयान करना जिसमें इंसान की कल्बी और बैरूनी दुनिया की तमाम तर जो कुछ उसने ऑब्ज़र्व किया और उसके कल्ब ने जो कुछ महसूस किया, उन दोनों को मिला के खूबसूरत अल्फाज में लिखे ताकि अदब आलिया शुमार हो, यानी कि जो भी आपने तहरीर लिखी है वो आला अदब शुमार हो। आला अदब की खसूसियत यही होती है कि जो ना सिर्फ अपने ज़माने को मुतासिर करे बल्कि आने वाले ज़माने के लोग भी उसे शौक़ से पढ़ें। और ऐसे सफ़रनामे जिनमें दिलचस्पी हो वो होते हैं जी सफ़रनामे। अदरवाइज़ सफ़र की रुदात लिख देना सफ़रनामा नहीं कहलाएगा। पहले आपने अपने क्वेश्चन में हज की डिटेल थोड़ी बहुत लिख देनी है, तकरीबन आधे पेज की जितना लिख दीजिएगा उसमें हदीस का तर्जुमा लिख दीजिएगा, या मनासिक हज वगैरह का ब्रीफ सा लिख दीजिएगा कि हज क्या होता है, कौन सा रुकन है हज, इस्लाम का चौथा पाँचवा रुकन है ना, ये तो सबको पता ही होगा। फिर उसके मनासिक हज और इसकी अहमियत थोड़ा सा आधे पेज का लिख लीजिएगा। वैसे 20 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन हो तो 4 पेज लिख देना काफ़ी होता है, 4 सफ़े नहीं 4 पेज। तो आप लोगों ने इसको 50 पेज का लिख देना है हज की डिटेल, यानी कि हज क्या है, कौन सी इबादत है, बस इतना काफ़ी, आधा पेज। उसके बाद नेक्स्ट है जी हज के सफ़रनामे के फ़नी तकाज़े। हज के सफ़रनामे के फ़नी तकाज़े यही होते हैं कि इसमें सिर्फ सफ़र की रुदात नहीं बयान की जाती कि भाई जहाज़ में हम कैसे गए, किस तरह से गए, वहाँ पहुँचकर जो उन्होंने मनाजिर देखे, जिन अजीम जगहों पे उन्होंने जाके अपनी आँखों को ठंडक दी, उसका दिल का हाल भी लिखना, और किस तरह से उन्होंने इबादत की और उनका कल्ब किस तरह से महसूर हुआ, ये सब उन्होंने लिखना है। किस तरह से उन्होंने अपनी बातनी कैफियत को बयान करना है, ये एक अदीब ही समझ सकता है। आसान अल्फाज में होना चाहिए, लेकिन इस तरह के पढ़ने वाला खुद ऐसा फ़ील करे कि वो इन तमाम मनाजिर को अपनी आँखों से देख रहा है या वो तमाम इबादत को खुद कर रहा है। हज के सफ़रनामे लिखने से सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि इंसान सफ़रनामा पढ़ता है और उससे अदब की तरह, बाकी अदब की तहरीरों की तरह मसरूर होता है। इससे ये भी होता है कि वो तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज पर नहीं जा सकते, जो इन तमाम मनाजिर गुंबद खिज़रा, खाना काबा और दीगर तमाम मनाजिर, दीगर तमाम मकामात को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो उन तमाम मकामात के बारे में और उनकी को देखने के बाद की तमाम तर कल्बी कैफियत को पढ़ने से मसरूर होते हैं। नेक्स्ट है जी हज के उर्दू सफ़रनामों का मुख्तसर पस मंज़र। इसमें आपने सिर्फ चंद एक सफ़रनामों के, अहम सफ़रनामों के नाम लिख के किसी एक के बारे में ब्रीफ सा उसका थीम बता देना है। हिंदुस्तान में दीगर सफ़रनामों की तरह हज के सफ़रनामे की इब्तदा भी फ़ारसी ज़ुबान के हज के सफ़रनामों से होती है। इस सिलसिले में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के सफ़रनामे जज़्बुल क़ुलूब और शाह वलीउल्लाह का फ़ैज़ुल हरमीन और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के हज के सफ़रनामे में तरग़ीबुल मसालिक। लेक्चरार वालों आप भी सुन लो, ये शार्ट नाम जहन में रख लेने हैं, शार्ट ही अक्सर आए हुए होते हैं सवालात के आंसर्स में, MCQs में। उर्दू का पहला हज का सफ़रनामा किसने लिखा था? हाजी मोहम्मद मनसब अली ख़ान ने। उनका हज का सफ़रनामा माह मगरिब है जो 1871 में शाये हुआ। याद रहे उर्दू का पहला सफ़रनामा, ऊपर लिखे हुए हैं 1748, 1841, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1871 वाला सबसे पहला उर्दू का हज का सफ़रनामा है। और इस सफ़रनामे की खूबी ये है कि जहाँ इसमें हज से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में वजाहत है, वहाँ हिदायत और मालूमात के साथ साथ इंतहाई सादगी और हकीकत पसंदी से काम लेते हुए सफ़र में पेश आने वाली तमाम तर सऊबतों का भी ज़िक्र मिलता है। इस किताब को अपने अहद के हिजाज कराम के लिए बेहतरीन रहनुमा करार दिया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, क्योंकि ये बज़ाहिर बुक पे आधा पेज लग रहा है। इसे जब आप नोट करेंगे तो आपका हाफ सफ़ा और हाफ नेक्स्ट हाफ भी चला जाएगा, एक सफ़ा और नेक्स्ट हाफ यानी 1.5 सफ़ा।
क़याम पाकिस्तान के बाद हज के उर्दू सफ़रनामों की रिवायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क़याम पाकिस्तान के बाद लिखे जाने वाले हज के सफ़रनामों में सफ़री सहूलतों का ज़िक्र भी मिलता है। पहले जिन्होंने हज के सफ़रनामे लिखे उन्होंने किस तरह से सफ़र किए वो उनकी सफ़र की दुश्वारियों में मिलते हैं। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद जो हज के सफ़रनामे लिखे गए हैं, जदीद ज़राए आमदोरफ़्त की वजह से सफ़र की जो आसानियाँ थी उनका भी ज़िक्र मिलता है कि किस तरह से उन्होंने आसानी से सफ़र कर लिया, किस तरह से क़याम व ताम और मेल मुलाकात के वाक़यात वो सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। इनमें अहम जो है वो नसीम हिजाज़ी का सफ़रनामा पाकिस्तान से दयारे हरम तक है, जो 1959 में लिखा गया, लेकिन इसमें सरकारी मसरूफियात का ज़िक्र कदरे ज़्यादा है, जो कि इसकी खामी है। कल किसी कैंडिडेट ने पूछा हुआ था कि किसी भी कलाम के मुहसिन व मुआइब से क्या मुराद है। मुहसिन होते हैं किसी भी कलाम की तमाम तर खूबियाँ, और मुआइब से मुराद किसी भी कलाम के ऐब। जैसे इस कहानी की बाकी तमाम तर खूबियाँ हैं, यानी सफ़र के बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा, कल्बी वारदात को भी लिखा, सफ़र की आसानियों को भी लिखा, क़याम ताम मेल मुलाकात सब को लिखा, लेकिन सरकारी मसरूफियात का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करके उन्होंने हुस्न में कमी कर दी। ये उनके सफ़रनामे का एक ऐब है। उसके बाद अल्ताफ़ हसन कुरैशी का सफ़रनामा काफ़िले दिल के चले है, जिसमें वो लब्बैक लब्बैक पुकारते रहते हैं। अहम सफ़रनामा जो है वो है जी 1975 में शाये हुआ था मुमताज़ मुफ्ती का लब्बैक। इसमें उन्होंने अपने कामिल अल्लाह ताला पर और दीन इस्लाम पर कामिल यकीन के साथ साथ कुछ ऐसी कैफियत को बयान किया जिनमें वो शक में पड़ जाते हैं। इससे उनके सफ़रनामे में ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता मुमताज़ मुफ्ती शक में ही थे। उन्होंने अब सफ़रनामे को एक खूबसूरत अंदाज़ देने के लिए सवालात, कुछ शक व शुबहात का ज़िक्र करके उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सफ़र में देखभाल, ऑब्ज़र्व करने वगैरह को लिखा है, जिस वजह से उनका सफ़रनामा बाकी तमाम सफ़रनामों से मुनफरिद और कारी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में खाका निगारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।